अमेरिका ने वीजा फ्रॉड और इलीगल इमिग्रेशन के खिलाफ एक कड़ा अभियान शुरू कर दिया है। फर्जी डॉक्यूमेंट, नकली शादी और झूठी जानकारी। अब किसी भी तरह की गड़बड़ी पर सीधा बैन लगेगा और सख्त कार्रवाई होगी। आज की इस वीडियो में हम आपको इस नए क्रैकडाउन के बारे में बताएंगे। क्या है नया क्रैकडाउन, किन लोगों पर इसका असर पड़ने वाला है और कैसे आप सुरक्षित तरीके से वीजा हासिल कर सकते हैं। तो वीडियो को आपको पूरा ध्यान से देखना है, एंड तक देखना है, ताकि जो आपकी विदेश यात्रा है और जो आपका करियर है वो दोनों सकुशल रहे। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। दरअसल 2025 में अमेरिकी सरकार ने एक कोऑर्डिनेटेड इंटर एजेंसी ड्राइव शुरू की है। इसका मकसद है वीजा फ्रॉड रोकना, इलीगल इमिग्रेशन पर लगाम लगाना और इमिग्रेशन सिस्टम को और ज्यादा मजबूत करना। इसमें यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, USCIS, ICE और होमलैंड सिक्योरिटी जैसी जो बड़ी एजेंसियां हैं, वो सारी एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। अब अगर कोई भी फर्जी डॉक्यूमेंट देता है, झूठी शादी करता है या फिर वीजा एक्सपायर होने के बाद भी अमेरिका में रुकता है, तो उस पर सीधा कानूनी एक्शन लिया जाएगा और फ्यूचर में वीजा बैन का भी खतरा होगा। अब जरा ये आपको बता देते हैं कि किन चीजों पर यूएस सरकार की नजर है। तो देखिए, सबसे पहली चीज है जिस पर यूएस सरकार की पैनी नजर है वो है फर्जी शादी के मामले। USCIS ने शादी के जरिए ग्रीन कार्ड लेने वाले फर्जी मामलों पर सख्ती शुरू कर दी है। अब इंटरव्यू और जांच और ज्यादा डीप होंगे। इसके अलावा नकली शादी अगर पकड़ी जाती है तो जेल हो सकती है, डिपोर्ट किया जा सकता है और भविष्य में वीजा मिलना नामुमकिन हो सकता है। इसके अलावा सरकार स्टूडेंट वीजा का गलत इस्तेमाल करने वाले लोगों पर भी एक्शन लेने को तैयार है। कई लोग वीजा लेकर पढ़ाई छोड़कर काम करने लगते हैं या फिर लापता हो जाते हैं। अब ऐसे मामलों में सरकार वीजा रद्द कर सकती है, रिकॉर्ड टर्मिनेट कर सकती है और जो डिपोर्टेशन है वो तो ऑलरेडी शुरू हो ही गया है। इसके अलावा जो बॉट्स के जरिए वीजा अपॉइंटमेंट लिया जा रहा है उस पर अब सरकार की बड़ी पैनी नजर है। हाल ही में यूएस की सरकार ने करीब 2000 अपॉइंटमेंट्स को कैंसिल कर दिया गया था। ये अपॉइंटमेंट्स वो थे जो बॉट से बुक की गई थी। अब अपॉइंटमेंट्स सिर्फ असल लोगों को मिलेंगी, बॉट और एजेंट्स को अब मौका नहीं मिलने वाला है। सोशल मीडिया और ट्रैफिकिंग पर भी निगरानी होगी। अमेरिका अब सोशल मीडिया पर भी नजर रख रहा है। बहुत से लोग इलीगल तरीके से बॉर्डर क्रॉस करने के लिए सोशल मीडिया पर स्मगलर से जुड़ते हैं। अब यूएस की जो सरकार है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ मिलकर काम कर रही है और इन गैर कानूनी नेटवर्क्स को बंद करने में लगी है। अगर किसी का भी नाम ऐसे किसी भी लिंक में पाया गया तो वीजा पाना लगभग नामुमकिन है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई, जब इस तरह का क्रैकडाउन चल रहा है तो ऐसे में भारत के जो नागरिक हैं उनके लिए क्या मायने हैं। अब देखिए, अगर आप भारत में रहते हैं और अमेरिका जाना चाहते हैं, वीजा लेना चाहते हैं, तो आपको ना कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट्स आपके 110% असली और सही होने चाहिए। कोई भी झूठी जानकारी या फिर गलत दावा आपको नहीं करना है। इंटरव्यू में बिल्कुल सच बोलना है। एजेंट जो आपको पढ़ाते हैं, जो आपको बताते हैं, उस पर आपको ध्यान नहीं देना है और किसी भी शॉर्टकट या फिर जो मीडिएटर है, दलाल है, उससे खुद को दूर रखना है। एक बार अगर आपका नाम फ्रॉड में आ गया तो समझिए अमेरिका का जो रास्ता है वो हमेशा हमेशा के लिए आपके लिए बंद हो सकता है। यूएस एम्बेसी ने ऑफिशियल चैनलों पर चेतावनी दे दी है, साफ कह दिया है, डोंट रिस्क योर फ्यूचर। यानी झूठ, फर्जी और डॉक्यूमेंट में गलत जानकारी देने से आपका यूएस जाने का, यूएस बसने का सपना टूट सकता है। अब हर वीजा एप्लीकेशन की गहराई से जांच होगी। आपकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है, जो बैंक अकाउंट है, सोशल मीडिया है, सब कुछ अब देखा जाएगा। हर एक छोटी बड़ी जानकारी पर पैनी नजर है यूएस सरकार की। तो यहाँ पर मैंने बता दिया है कि जो नया क्रैकडाउन आ रहा है उसके मायने क्या है, उसका मतलब क्या है, भारतीयों पर किस तरह से असर होगा और इससे खुद को बचाने के लिए आप क्या कुछ कर सकते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी है, कमेंट के जरिए आप मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर आएंगे वीजा, इमिग्रेशन और वर्क अब्रॉड और स्टडी अब्रॉड से रिलेटेड नया अपडेट लेकर, नई पॉलिसी चेंज लेकर। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग एनबीटी टेक एड।